नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो मैथ का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उसमें पीछे 3 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट पढ़ लिए हैं और हम लोग चौथा चैप्टर के जो द्विघात समीकरण है उसमें हम लोग 47 ले आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 1 से 46 तक पीछे हम वीडियो में बता दिए हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो कृपया करके जाके पहले पुराना वीडियो देखिए, फिर यहाँ पे आके आइए, समझिए और बेहतर समझ आएंगे आपको। तो चलिए बिना देर करते हुए सवाल नंबर शुरू करते हैं। 47 नंबर आप अपने स्क्रीन पर देखिए। 47 नंबर कह रहा है यदि इतना बराबर x बराबर इतना हो तो ये x + 1/x का वैल्यू बताइए। समझिए, हमको लगता है कि इस चैप्टर का सबसे भारी महत्व ये है। आइए समझाते हैं आपको। ये 2018 में पूछ दिया था। देखिए हम यहाँ पे बना के रखे हैं, समझिए। सवाल हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं x बराबर ये दिया है ना, तो सबसे पहले x बराबर ये इतना हम जो कहते हैं लिख दिए हैं। रूट में ये 7 + 4 √3 किसका रूप है? 2 + √3 का होल स्क्वायर का रूप है। आप कहेंगे कैसे सर? तो देखिए यहाँ पे हम निकाल के दिखाते हैं। a + b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़िएगा तो a² + b² + 2ab 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 है, 2 दूनी के 4 रूट, 2 दूनी के 4 रूट यहाँ पे हो जाएगा 3, 4 3 7, 7 + 4 √3 आ गया ना। देखिए हूबहू ऐसा है ना। तो ये किससे आया है? तो ये इससे आया है। ये किसका सूत्र है? तो इसका सूत्र है, यानी इसके जगह पे हम ये वाला लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। अब नियम क्या है कि अगर रूट में जोड़ा रहेगा तब ये रूट से बाहर आता है। तो यहाँ पे ये दोनों का स्क्वायर है, इसका मतलब ये खुद जोड़ा है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा। 2 + √3 किसका वैल्यू निकाल दिए हम लोग? x का वैल्यू निकाल दिए हैं। अब समझिए, इसमें हमको 1/x का भी वैल्यू निकालना है। तो 1/x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से हम शुरू किए हैं। 1/x बराबर 1/x के जगह पे इतना मान रखेंगे ना, जो आया है मेरा इतना मान रख दिए हैं। हर का परिमेय करने के लिए यही चीज़ से गुना किया जाता है, चिन्ह बदल दिया जाता है। तो देख लीजिए, 1 में इतना से गुना है तो इतना ही आएगा, लेकिन a + b × a - b नीचे वाला फॉर्म में जा रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है? a² - b²। तो ऊपर ज्यों कहते हो 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, तो ऊपर ज्यों कहते हो 4 में से 3 गया 1, मतलब नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है, ये माइनस में आ गया। ये किसका मान है? 1/x का मान है। तो आइए इसमें रखते हैं। x के जगह पे x का मान रख दिए और 1/x के जगह पे जो अभी निकाले हैं 1/x का मान रख दिए। √3 कट गया, प्लस माइनस है 2 2 4। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर आपको हेल्प मिला है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए विद्यार्थी। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48। आइए विद्यार्थी, सवाल नंबर हम लोग समझते हैं 48। कह रहा है 48 में कि इतना का मूल समान हो तो a का मान बताइए। तो d बराबर आपको क्या लेना है? 0। d का फॉर्मूला b² - 4ac बराबर 0। देखिए a b c, b के जगह पे क्या है? 4a है, 4a है। 4 × a के जगह पे क्या है? a है, और c के जगह पे 2 है, बराबर 0। समझिएगा, 4 के 16a² 8a हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 0। 16a² उधर जाएगा तो प्लस में 8a हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे a² से a कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो a बराबर 1/2। जिस भी ऑप्शन में है आप लोगों का देख लीजिए। सवाल नंबर आते हैं 49 पे। कह रहा है यदि समीकरण इतना के मूलों का जोगफल कितना होगा? मूलों का जोगफल विद्यार्थी क्या होता है? -b/a होता है। कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बताइए हमको। सवाल नंबर समझते हैं 50। 50 नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कर द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और बराबर है तो इसमें से कौन सा शर्त होगा? वास्तविक बराबर चाहे वास्तविक सामान्य की बात है, d बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कौन सा होगा, आपको हम बता दे रहे हैं। इसमें ये मूल को आप चेक कीजिए, b² - 4ac बराबर 0। b² - 4ac की जगह पे हम d रख सकते हैं, तो d बराबर क्या आ गया? 0। सवाल नंबर 51 कह रहा है कि इतना के विवेचक निकालिए। तो d का मान निकालिए। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। सवाल नंबर 51 देख लीजिए, हम कॉपी पे लिख रहे हैं। सवाल नंबर 51, d बराबर b² - 4ac। b के जगह पे सवाल में क्या है? 10, तो यहाँ 10 दे देंगे।
4 गुने ए के जगह पे क्या है 3√3 और सी के जगह पे क्या है √3, सी के जगह पे √3 किया जाए। 10 का स्क्वायर 100 माइनस √3 गुना होकर 3 होगा, 3 के 9 9 चौके 36, घटाइएगा जब इसमें से तो क्या बचेगा 64 बचेगा। देखिए ऑप्शन में है क्या 64 है सी नंबर में, तो यही वाला हम लोग का होगा। देख लिया जाए 51 का सी, ठीक है। 52 नंबर सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। 52 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि इतना का विवेचक बताइए। सेम वही सवाल है, डी का मान निकाल कर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए विद्यार्थी। 53 नंबर कह रहा है के किस मान के लिए इतना के मूल बराबर होंगे। डी बराबर 0 रख के का मान निकालिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप। 54 कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो इसमें से कौन होगा। बिल्कुल इसी टाइप का जैसे 50 बनाए हैं वैसे ही 54 बनेगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 55 कह रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं के लिए देखिए ये वाला नहीं है क्योंकि बाटा में x² है, साफ लग गया हमको। देखते हैं वैसे 55 का डी भी दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 56 पे। सवाल नंबर 56 अपनी स्क्रीन पर देखिए आप। क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और असमान होंगे। वास्तविक और असमान होंगे, तो आइए इसको बना के दिखा देते हैं। इस टाइप का आएगा तो आपको हम बताएंगे। सवाल नंबर देख लीजिए 56, हम 56 लिख रहे हैं। 56 कह रहा है के किस मान के लिए वास्तविक और असमान, तो डी का मान 0 से जब बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होता है। तो डी का मान, डी का सूत्र क्या होता है b² - 4ac > 0। अब यहाँ पे ए बी सी, बी के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर 4 गुने, ए के जगह पे के है तो के, और सी के जगह पे 1 है तो 1 बराबर नहीं, ये > का चिन्ह। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 4 के हो जाएगा गुना होके 0, ये -4 के उधर जाएगा तो +4 के बनेगा, 4 चौके 16 यानी 4 > के। ये वाला हम लोग का होगा। देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में तो है 56 का ए। देख लीजिए आप लोग, 4 के तरफ मुंह खाली आया है ना, तो ऑप्शन में भी 4 के तरफ मुंह खाली है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 57। कह रहा है कि इतना के मूल समान हो तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। जब समान हो तो डी बराबर 0 b² - 4ac, तो हम लोग का देखिए ये होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में हम चेक करते हैं, समझ गए ना कैसे, क्योंकि डी बराबर b² - 4ac होता है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 59। कह रहा है कि इतना में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं के लिए चुनिए। नहीं के लिए इसमें हम लोग का डी दे रहा है, ये नहीं है, बाकी वही सब है। नहीं है कैसे, तो इसको आप जब हल करिएगा तो पता चलेगा। ये a + b का होल स्क्वायर पे इसको जब तोड़ के हम लोग देखेंगे तो ये ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ होगा। आइए हम बना के दिखा दे रहे हैं। 16x³ = x² + 3x का होल स्क्वायर + 7। यहाँ पे सवाल हम लिख रहे हैं 16x³ = x² + 3x का होल स्क्वायर + 7। चलिए अब गौर से देखिए, 16x³ जो कहते हैं है a + b का होल स्क्वायर पर जब टूटेगा तो a² + b² + 2ab, इस +7 जो कहते हैं रहेगा। इधर 16x³ जो कहते हैं x² का स्क्वायर करिएगा तो x के पावर 4, 3x का स्क्वायर करिएगा तो 9x²। ठीक, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6x² और x है तो x³ हो जाएगा +7। आप बताइए इसमें अब ये हमको x के पावर 4 लग गया, तो द्विघात समीकरण में कम से कम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। यहाँ 4 लग रहा है तो इसीलिए नहीं होगा, बाकी सब ऑप्शन में होगा इसीलिए दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 60। कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो p का मान, बहुत ही आसान है, जल्दी कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। d बराबर 0 रख के निकालिए मान, p का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। सवाल नंबर 61 देखते हैं। कह रहा है कि यदि इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान बताइए। कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान हमको बताना है। इसका दे रहा है
यहाँ पे -4 लेस देन के लेस देन 4। आइए समझते हैं इसको। देखिए विद्यार्थी, हम यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। जब कहेगा ना वास्तविक नहीं हो तो यानी डी का मान क्या होगा, डी का मान 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मान हम सब खोज के रखे हैं तो k² -16 आया है, -16 उधर जाएगा तो +16 बनेगा। जब स्क्वायर आप उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट जाता है बन के, +-4 निकलेगा। तो वही इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, एगो -4 लेस देन के एगो +4 लेस देन 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 62 देखिए, कह रहा है कि यदि अल्फ़ा बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फ़ा + बीटा -√3 का मान बताइए। तो यहाँ पे सवाल बहुत ही आसान है, आइए समझाते हैं आपको। सवाल आप देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या दिया है, अल्फ़ा + बीटा -√3, अल्फ़ा + बीटा -√3, सवाल नंबर 62 है। तो यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा का मान क्या होता है, -b/a -b/a√3। अब -b/a सवाल में से खोजिए तो a b c, b के जगह पे -√3 है और सूत्र में भी माइनस, a के जगह पर क्या है 1 है और यहाँ पे √3 माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +3√3 माइनस में है √3। तो यहाँ पे जब आप घटाइएगा तो 3 को √3 में से 1 √3 घटेगा तो 2 को √3 आंसर होगा। देखते हैं जिस भी ऑप्शन में है, यहाँ 62 का सी लोग रहा है, यही सही जवाब होगा। 63 देखिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे। बहुत आसान है, d = 0 रख के बनाइए, के का मान निकल जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 64 कह रहा है यदि इतना के मूल इतना बराबर इतना बराबर इतना x y का मान बताइए। तो एकदम इस सूत्र पे है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाया जाए। आइए विद्यार्थी, हमने हल कर लिया है, आइए आपको समझा देते हैं, गौर कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, x - y = 6 और x² + y² = 30। एक सूत्र होता है, याद रखिएगा, a² + b² = a - b का होल स्क्वायर + 2ab। यहाँ a b के जगह पे x y है तो लिखा गया है। देखिए x² + y² का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे 30 दिया है, तो हम इसके जगह पे 30 रख दिए। फिर यहाँ पे आप गौर कीजिए, x - y के जगह पे 6 दिया है तो x - y के जगह पे 6 रख दिए, है ज्यों कहते हो। तो यहाँ पे 30 ज्यों कहते हो 6 के 36 हो जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इधर 2xy ज्यों कहते हो, घटाइएगा तो -6, 2 ले घटाइएगा तो 3xy का मान -3। चेक कर लीजिए, जिस भी ऑप्शन में है आपका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 65 देखा जाए। उम्मीद करते हैं आपको खूब अच्छा से समझ आ रहा होगा। और द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे तो इसका मूल निकालना है हमको, ठीक है। तो मूल निकालना है तो चलिए निकाला जाए। y² + 3y - 18, सवाल हम लिख रहे हैं y² - 3y + 3y है, माइनस में 18 है बराबर 0। देखिए इसको फैक्टर विधि से हम लोग बनाते हैं, y² और -18 ज्यों कहते हो, दोनों को गुणा करिएगा तो 18 आएगा। 18 को इस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे कहीं रफ में हम लोग काम कर लेंगे। 18 को 2 से 9, 3 के 9, ये 2 3 3 से सेट करिए तो 3 दूनी के 6, 6 6 18, यानी कि एगो हम प्लस में 6y लेंगे, एगो माइनस में 3y। तो देखिए 6 में से 3 घटेगा तो 3 बच रहा है, 6 18 भी आ जाएगा। तो अब दो को कॉमन लीजिए, दो में से, ये दोनों में से y कॉमन करेंगे तो y + 6 बचेगा, और यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे माइनस में तो यहाँ पे भी y + 6 बचेगा बराबर 0। तो कोष्ट वाला जो है एक बार लिया जाए, दोनों में से एगो लिख लिया जाता है, और जो किनारे किनारे है उसको एक जगह करके लिख दिया जाता है। दोनों को बराबर में दे दीजिए 0, तो एगो जाके -6 बनेगा, एगो +3। तो जिस भी ऑप्शन में -6 + 3 है वही हम लोग का सही होगा। -6 + 3 ऑप्शन नंबर ए में ही लग गया, चेक कर लिया जाए, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 65 आप समझ गए। 66 देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले डी आप निकाल दीजिए। डी निकाल के, अगर आपका डी निकालने के बाद वास्तविक डी का मान 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक और असमान, डी का मान 0 से छोटा आता है तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। अगर डी का मान 0 के बराबर आता है तो वास्तविक और समान होगा।
चेक करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आ रहा है। 67 नंबर देखेंगे सवाल। 67 नंबर सवाल अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कह रहे द्विघात समीकरण इतना के 1 मूल माइनस 1 मूल 3 हो तो के का मान बताइए। कुछ नहीं, इसमें जहाँ जहाँ 1 से वहाँ 3 रख दीजिए, ऑटोमेटिक के का मान आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर यहाँ बताइए हमको। आगे देखिए सवाल नंबर 68। कह रहे द्विघात समीकरण इतना का विवेचक बताइए। डी का मान निकाल के हमको बताइए इसका। कमेंट बॉक्स में बताइए। 69 देखिए, कह द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। सेम सवाल है 66 जैसा। डी का मान निकाल के हमको बताइए। फिर भी नहीं बुझाएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो क्लास में बताइए, हम बता देंगे। 70 नंबर सवाल देखिए अपने स्क्रीन पर। 70 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। कौन द्विघात समीकरण है, तो देखिए ए तो सही नहीं है क्योंकि बाटा में दे दिया है। फिर जाके आपको डी भी नहीं होगा, ये भी बाटा में दे दिया है। बी और सी में से कोई होगा। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स के पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये हम लोग का होगा। जब 3 को कट गया तो ये बचा है, सी नंबर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए विद्यार्थी, सवाल नंबर 71 कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान बताइए। सवाल एकदम आसान है। सबसे पहले हम सवाल लिख रहे हैं, आप सवाल देख लीजिए। सवाल क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी बटा ए का मान खोजिए सवाल से। तो ए बी सी, बी के जगह पे -1 है तो बी के जगह पे यहाँ पे -1 रखेंगे। सूत्र में भी माइनस है, ध्यान रखिएगा। ए के जगह पे भी 1 है, ए के जगह पर भी 1 है, इसका स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा आंसर। जिस भी ऑप्शन में होगा 1 सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। 72 कह रहे निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए हमको। ठीक है, बहुत ईजी है। 73 देखते हैं। कह रहा है इतना में का 1 मूल -3 है तो पी का मान, एक्स के जगह पे -3 रखिए, पी का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका भी हमको उत्तर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 74 कह रहा है इतना में मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो पी का मान बताइए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 5 दिया है तो कह रहा है पी का मान बताइए क्या होगा। चलिए ये बना देते हैं। सवाल आप देख लीजिए, हम सवाल उतार रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों का क्या दे दिया है, सवाल नंबर कब है 74 हम लिख ले रहे हैं पहले। 74 में क्या दे दिया है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5। तो सूत्र होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए प्लस -2 इंटू ए इंटू बी। ठीक, देखिए हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान सवाल से हमको खोजना पड़ेगा। -b बटा ए का स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा c बटा ए बराबर में 5। आइए देखते हैं। तो ए बी सी, बी के जगह पे क्या है 3p है तो बी के जगह पे 3p रखिए, 3p रखते हैं। ए के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं है, घेर दीजिए। 2 गुने सी के जगह पे क्या है, सी के जगह पे 2p स्क्वायर है, 2p स्क्वायर है। आइए रख के देखते हैं। और ए के जगह पे कुछ नहीं है, बराबर में 5। गौर कीजिएगा, यहाँ पे 3 माइनस है, माइनस में तो प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे 4p स्क्वायर बराबर 5। जब 9 में से 4 घटाइएगा तो 5p स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे क्या है 5 से 5 कट गया, यानी p स्क्वायर बराबर 1। तो p का मान भी 1 होगा। चेक क्लिक कर लीजिए कमेंट बॉक्स में, हमको आंसर बताइए। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए दे दिया क्योंकि स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है। देखिए स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है, प्लस माइनस लेके आता है, तो यहाँ पे +-1 लिख सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे विद्यार्थी। 74 का आंसर एक बार हम मिला ले रहे हैं, सी दे रहा है। कह रहे द्विघात समीकरण इतना के मूल बताइए क्या होगा। इतना के मूल क्या होगा, तो यहाँ पे एक तरीका ये है कि जिस भी ऑप्शन यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको लौक रहा है एक्स के जगह पे रखिए। अगर इसका मान 0 आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो गलती है। तो इसमें 75 का दे रहा है डी, यहाँ पे इसका ये आंसर दे रहा है। आइए ला के दिखाते हैं कैसे आएगा। देखिए बच्चों हम बना दिए हैं, आइए समझिए। 75 नंबर सवाल देखिए यही ना है।
हम एक्स स्क्वायर बराबर हई माइनस में उधर गया तो प्लस में, हई दोनों बाटा में चल जाएगा क्योंकि गुना में एक्स स्क्वायर के तो बाटा में आ जाएगा। स्क्वायर उधर जाता है तो हम बताते हैं ना प्लस माइनस रूट लेके जाता है, तो इस सब पे रूट चढ़ गया। अब जोड़ा जो है वही बाहर निकलेगा, जैसे क्यू स्क्वायर है तो एगो क्यू बाहर निकला, ए स्क्वायर है तो एगो, अब पी स्क्वायर है तो एगो बाहर निकल गया। यही तो आंसर है। सवाल नंबर 76 देखिए। 76 में क्या कह रहा है कि यदि इतना के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात बताइए। बहुत आसान है, जल्दी हमको बताइए। अल्फ़ा प्लस बीटा बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख के बताइए। यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख के आंसर बताइए, आ जाएगा। सवाल नंबर 77 कह रहा है कि इतना के मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद वाला सवाल भी घुसा दिया है। आइए चेक करते हैं। 77 अल्फ़ा प्लस बीटा का पहले मान निकालिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालिएगा तो एगो का -5 एगो का -1 है तो -6 हुआ। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -5 गुने -1 तो ये 5 हुआ। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे -6 है तो माइनस माइनस प्लस रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे 5। चेक करिए तो इस टाइप का आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे माइनस होगा ज्यों का त्यों नहीं विद्यार्थी, माइनस माइनस तो ये प्लस हो रहा है। वैसे आंसर क्या दे रहा है एक बार चेक कर लें दीजिए हमको। 77 का ए दे रहा है, माइनस में 5 दे रहा है, माइनस में 5 दे रहा है जो कि संभव ही नहीं है। अल्फ़ा इंटू बीटा करिएगा, हई हो माइनस में है, हई हो माइनस में है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे माइनस आना पॉसिबल ही नहीं है, माइनस आना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे भी प्लस आएगा। आंसर गलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर में सुधार करिए, जब प्लस होगा। सवाल नंबर 78 देखिए अपने स्क्रीन पर। कह रहे द्विघात समीकरण इतना के विवेचक डी बराबर निकाल के हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। डी बराबर निकाल के बताइए। वैसे देखिए बता भी दे रहे हैं 78 नंबर। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी के जगह पे 4 है, 4 का स्क्वायर। 4 गुने ए के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। सी के जगह पे बी दे दिया है तो यहाँ पे बी लिख देंगे। 4 चौके 16, 4 बी। कमेंट बॉक्स में देख लीजिए इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 79 कह रहा है इतना तथा इतना में उभयनिष्ठ मूल क्या है। ये दोनों में कॉमन पूछ रहा है कि क्या है। चलिए देखते हैं। इसका एक तरीका आपको हम बता दे रहे हैं। ऑप्शन इसमें रख के चेक कीजिए, जिस भी ऑप्शन को रखने पे दोनों में 0 आ जा रहा है वही आंसर होगा। तो इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। वैसे यहाँ पे 79 का बी दे रहा है तो 3 को दोनों में रख के देखिए तो x के जगह पे दोनों 0 बना रहा है। अगर ऐसा है तो हमारा सही है। सवाल नंबर 80 देखते हैं। कह रहा है इतना में कौन द्विघात समीकरण है। कॉमेंट बॉक्स में बताइए कौन द्विघात समीकरण है। 81 कह रहा है इतना का एक मूल, वही सेम टाइप का सवाल है। यहाँ पे x के जगह पे ऑप्शन रख के चेक करिए, जिसका मान 0 आ गया वही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण इतना का विवेचक डी का मान निकाल के बताइए। हमको लगता है ऐसा पीछे आया भी था। 83 देखिए कह रहा है इतना के मूल अल्फ़ा बीटा होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, ये भी आया है पीछे। कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, इस टाइप का हम बता चुके हैं। इसमें कह रहा है कि द्विघाती सूत्र बताइए। तो यहाँ पे सेम वही सूत्र है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, खाली जगह बदल दिया है। तो कमेंट बॉक्स में दिमाग लगा के हमको बताइए। आते हैं 85 नंबर। कह रहे हैं द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो k का मान, यहाँ पे x के जगह पे 2 रखिए, ठीक है, और जो भी आएगा k का मान होगा। सवाल नंबर 86 देखिए। 86 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कह रहा है कि इतना x बराबर -1 दोनों समीकरण इतना का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान। बहुत ही सिंपल है। जब इसमें आप -1 रखिएगा ना तो p का मान मिल जाएगा, जब इसमें आप -1 रखिएगा तो q का मान मिल जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका भी हमको आंसर बताइए। सवाल नंबर 87 कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी।
द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो डी का मान निकालिए। अगर डी का मान 0 के बराबर आ रहा है तो वास्तविक समान, डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो वास्तविक और असमान, डी का मान 0 से छोटा आ रहा है तो कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 88 कह रहा है कि इतना का एक मूल 4 हो तो दूसरा मूल बताइए। एक मूल 4 कह रहा है तो दूसरा मूल बताइए। तो यहाँ पे एक मूल दे दिया है, यानी अल्फ़ा का मान दे दिया है, बीटा के मान पूछ रहा है। चलिए, ये नया लग रहा है, इस टाइप का आपको हम बता दे रहे हैं, गौर कीजिएगा। सवाल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। मान के चलिए विद्यार्थी, एक मूल दे दिया है तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए हम लिखते हैं ना। तो अल्फ़ा का मान दे दिया है 4, हमको बीटा निकालना है। सी का मान -20 और ए का मान कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, 4 5 20 कट जाएगा, तो बीटा का मान -5। चेक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में हमको बताइए सही बना है कि गलत। सवाल नंबर 88 था, 88 का सी आ रहा है। 89 देखिए, कह रहा है कि यदि इतना का एक गुणनखंड हो तो ए का मान बताइए। कह रहा है यदि इतना का गुणनखंड हो तो ए का मान बताइए। देखते हैं सवाल नंबर 89। जब गुणनखंड है विद्यार्थी तो ये इससे कटेगा। कहने का मतलब है x + 3 बराबर क्या रखेंगे 0, तो x बराबर -3। अब इस समीकरण में जो यहाँ से यहाँ तक दिया है, इसमें x के जगह पे रखिए। यहाँ पे a -3 का स्क्वायर -3 + 1 बराबर 0। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -3 रखे हैं। तो a 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, है +-3 + 1 बराबर 0। गौर करिएगा, 9a - 2 बराबर 0। यहाँ पे 2 उधर चल जाएगा प्लस में, तो a बराबर 2/9। देखिए तो आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। सवाल नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी हमको लग गया। ऑप्शन नंबर सी है 2/9। देख लीजिए हम लोग का आया था 2/9। चलिए 90 देखते हैं। कह रहा है पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे। बिल्कुल वही बात है, डी बराबर 0 आगे रख के हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। कह रहा है कौन द्विघात समीकरण है, तो चुनिए और बताइए। असही है नहीं होगा, है नहीं होगा, है नहीं होगा क्योंकि रूट में दिया है। बचाइए, यही होगा। कौन द्विघात समीकरण है यो बताइए, है नहीं हो जाएगा क्योंकि बाटा में दे दिया है। वैसे चुन के हमको आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 93 कह रहा है के मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे। वही सवाल है, डी बराबर 0 रखना है हमको और बताइए के का मान क्या आएगा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 94 कह रहे इतना का एक गुणनखंड है तो पी का मान। जिस तरह सवाल नंबर हम बनाए हैं 89, उसी प्रकार से सवाल नंबर 94 बनेगा। कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बना के दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 95 कह रहे इतना में मूलों का गुणनफल -4 है तो पी का मान। तो अल्फ़ा इंटू बीटा के मान -4 दे दिया है, ठीक है। तो पी का मान आपको बताना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र लगा के पी का मान बताइए। तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा मेहनत भी कीजिए। यहाँ पे देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -100 है तो इसका दूसरा मूल बताइए। तो देखिए हम इस टाइप का बता दिए हैं। एक मूल माने अल्फ़ा का मान दे दिया है। जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग बनाए हैं सवाल नंबर, इधर ही कहीं बनाए हैं जी। इस टाइप का सवाल था कि एक मूल दिया था, दूसरा मूल पूछ रहा था। चलिए बना के हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस टाइप का हम बता दिए हैं। सवाल नंबर 97 देखिए, कह रहा है x बराबर 2 समीकरण इतना के घनिष्ठ मूल है तो p - q। बहुत आसान है। जिस प्रकार सवाल नंबर 96 अगर आप बना लिए हैं उसी प्रकार ये भी बनेगा विद्यार्थी। तो बनाइए, थोड़ा मेहनत करिए, नहीं तो मोटा हो जाएंगे आप। आइए सवाल नंबर 98 समझते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फ़ा बीटा होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सवाल नंबर देख लीजिए, हम आपको बताए थे ना 71, इसी टाइप का इहो है। तो दिमाग लगा के हमको बताइए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 99 कह रहा है कि इतना के मूलों की प्रकृति क्या है। कुछ नहीं, डी का मान निकालिए, उस सब आपको पता चल जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 100 कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल क्या होगा। सूत्र है द्विघाती सूत्र -b + -√b² - 4ac/2a। 100 का b
बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। आगे बढ़ते हैं। 101 कह रहा है कि x में, यहाँ पे आप देखिए 100 नंबर में कंफ्यूज मत होइएगा विद्यार्थी। आप कहेंगे सर सूत्र तो ये होता है, लेकिन ऑप्शन में ये दे रहा है, तो बिल्कुल यही होगा, बी ए नंबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस माइनस दे दिया है। ये किसके लिए ये होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए ये होता है, ठीक है, इसके लिए ये होता है। जब यहाँ माइनस कर दिया है तो हर चीज़ बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 101 कह रहा है कि इतना द्विघात समीकरण कहलाता है जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, तो बताइए इसमें से क्या होगा? तो 101 का ए होगा, याद रखिएगा, ए नॉट इक्वल टू 0। कुछ सवाल को याद रखना भी जरूरी है। तो 102 नंबर कह रहा है इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, चेक करके हमको बताइए। ऐसा सैकड़ों सवाल आपको बताए हैं। 103 नंबर देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना का विवेचक डी का मान निकाल के कमेंट बॉक्स में हमको बताइए 103 का आंसर। 104 कह रहा है द्विघात समीकरण इतना में विवेचक का मान बताइए। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए और बताइए हमको। जहाँ जहाँ जो मान है वहाँ रखना पड़ेगा आपको। ए बी सी, ए के जगह पे बी है, बी के जगह पे ए है, बदल दिया है, बना देंगे आप, एक बार कोशिश तो करिए। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक डी का मान निकालिए और आंसर बताइए। 106 द्विघात समीकरण इतना में मूलों की प्रकृति, डी का मान निकालिए और बताइए इसमें से कौन होगा। 107 कह रहे इतना में मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, देखिए डी का मान 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 107 का आंसर दे रहा है सी। यहाँ पे देखिए 0 से ही पूरा मान छोटा दे रहा है ना। अब ये अलग बात है कि ए के जगह पे सी दे दिया था, बी के जगह पे ए दे दिया है और सी के जगह पे बी दे दिया है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रखिएगा तो यही आएगा, लेकिन ऐसा चिन्ह आएगा, इसीलिए ये होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अंतिम बच रहा है 108। समीकरण इतना के मूलों के योग और गुणनफल का अनुपात बताइए। देखिए ये भी आप बना सकते हैं, लेकिन चलिए अंत वाला तो सब भला हम बना दे रहे हैं। मूलों का योग और गुणनफल, योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है? माइनस बी बटा ए, मतलब यहाँ पे 6 है, माइनस माइनस प्लस, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए तो 4 है, कटा दीजिए ना, 2 3 6 2 दूनी का 4, 3:2। देखिए आपके आंखों के सामने ही बना दिए, 3:2, जिस भी ऑप्शन में होगा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा से समझे होंगे विद्यार्थी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको हेल्प मिल रहा है तो सब्सक्राइब किया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।